सियारात का राज। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोगों के दिलों में खौफ बसा हुआ था। इस गांव का नाम अंधेरी ऊ था और उसका नाम भी इसकी रोशनियों की कमी की वजह से पड़ा था। गांव की हर गिल्ली, हर चौराहा, हता के हर घर में एक अजीब सा सुकूत था, जैसे यहां कभी खुशी की कोई चिंगारी नहीं जली हो। गांव के लोगों का कहना था कि यहां एक पुरस्रार दरख्त है जो अपनी सियाह शाखों के साथ आसमान की तरफ फैला हुआ है। लोग कहते थे कि इस दरख्त के नीचे रात के वक्त कभी न जाएं, क्योंकि वहां एक रूह बसेरा करती है जो तारीक रातों में बेचैनी से घूमती है। एक रात गांव का एक नौजवान ज़ैन अपनी बेखूफी दिखाने के लिए दरख्त के नीचे जाने का फैसला करता है। इसने अपने दोस्तों के सामने ये बात कही तो सब ने इसे रोका, लेकिन वो अपनी जस्तजू में नाकाम ना हुआ। ज़ैन ने दिल में अज़्म बांध लिया कि वो इस रूह का सामना करेगा। जब ज़ैन रात के अंधेरे में दरख्त के करीब पहुंचा तो हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। चांद की हल्की रोशनी दरख्त की शाखों के बीच से झांक रही थी और ज़ैन का दिल तेज धड़कने लगा। इसने सोचा कि ये सब सिर्फ एक अफसाना है और उसका सामना करके वो सबको ये साबित कर देगा। लेकिन जैसे ही वो दरख्त के करीब पहुंचा, इसे एक सद हुआ का झोंका महसूस हुआ जो उसकी रीढ़ की हड्डी को झुनझुना दिया। अचानक इसने एक शबह को देखा जो दरख्त के नीचे खड़ा था। इसकी आंखें चमक रही थीं और उसका चेहरा बेहद खौफनाक था। ज़ैन की ज़बान पर अल्फाज नहीं आ रहे थे, वो बस शबह की तरफ देखता रहा। शबह ने एक लम्हे के लिए इसे देखा और फिर हंसने लगा। वो एक सर्द और बेरहम हंसी थी जो ज़ैन के दिल में खौफ की एक लहर दौड़ा गई। ज़ैन पीछे हटने लगा, लेकिन इसके कदम जैसे ज़मीन में धंस गए। शबह ने इसकी तरफ बढ़ना शुरू किया और ज़ैन को महसूस हुआ कि वो अब नहीं भाग सकता। तुम यहाँ क्यों आए हो ज़ैन? शबह ने पूछा। इसकी आवाज़ हवा में गूंज रही थी। ज़ैन की हिम्मत टूट गई। इसने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ हिचकियां ही निकल रही थीं। शबह ने कहा, तुम्हारी बेखूफी ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचा दिया, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुमने किस चीज़ का सामना किया है? ज़ैन ने आंखें बंद कर लें और दिल ही दिल में अपने दोस्तों की बातें याद करने लगा। उन्हें हमेशा कहा जाता था कि दरख्त के नीचे जाने से बच्चों, वरना तुम्हें इस रूह का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब इसे एहसास हुआ कि ये सब सच है। शबह ने इसके सामने एक माजी की तस्वीर पेश की। ज़ैन ने देखा कि वो एक नौजवान लड़की थी जो दरख्त के नीचे बैठी थी। इसकी आंखों में गम था। शबह ने कहा, ये मेरी कहानी है जो कभी खत्म नहीं हुई। मैं यहाँ एक वादे के तहत हूँ और तुम मेरे वादे को पूरा करने के लिए यहाँ आए हो। ज़ैन को अचानक एक ख्याल आया। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपका वादा क्या है? शबह ने एक लंबी सांस ली। मेरी मोहब्बत मुझे छोड़कर चली गई थी और मैंने इसे इस दरख्त के नीचे रोका था। मैंने इसे कहा था कि मैं हमेशा उसके इंतजार में रहूंगी। अब मैं सिर्फ उसके आने का इंतजार कर रही हूं। ज़ैन की आंखें फैल गईं। आप अब भी उसके लिए इंतजार कर रही है? हाँ, लेकिन वक्त का कोई पता नहीं। मैं इस दरख्त के नीचे सारी रात बैठती हूं और हर रात मेरी उम्मीद कमजोर होती जा रही है। ज़ैन ने महसूस किया कि ये रूह उसके खौफ से ज्यादा एक दर्द की अक्कासी कर रही है। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? शबह ने हैरत से देखा। क्या तुम वाकई ऐसा करोगे? ज़ैन ने सर हिलाया। हाँ, मैं आपकी मोहब्बत की कहानी को जिंदा करूंगा। मैं गांव वालों को बताऊंगा कि आपकी मोहब्बत की दास्तान किया है और मैं वादा करता हूं कि आपकी रूह को सुकून मिलेगा। शबह ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर तुम ये कर सकते हो तो मेरी रूह को आज़ादी मिलेगी। ज़ैन ने वादा किया और वो गांव की तरफ वापस चल पड़ा। इसने गांव वालों को एक जगह जमा किया और उनसे रूह की कहानी सुनाई। लोगों ने हैरानी और हमदर्दी के साथ सुना और फिर सब ने मिलकर इस रूह के लिए दुआएं कीं। रात गुजरने के बाद जब सुबह की रोशनी फैली तो ज़ैन ने दरख्त के नीचे वापस जाने का इरादा किया। वहां इसने शबह को देखा जो अब एक रोशनी में तब्दील हो चुकी थी। इसने ज़ैन का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुमने मुझे मेरी मोहब्बत की कहानी को जिंदा करने का मौका दिया। अब मैं आज़ाद हूं। ज़ैन ने आंखें बंद की और एक खामोश दुआ की। जैसे ही इसने आंखें खोलीं, शबह वहां नहीं थी, बल्कि दरख्त के नीचे एक खूबसूरत फूल खिल गया था। ये फूल एक निशान था कि रूह को सुकून मिल चुका है। इसके बाद से गांव के लोग दरख्त के नीचे आने लगे, न सिर्फ खौफ की वजह से बल्कि मोहब्बत की दास्तान की यादगार के तौर पर।
زین نے یہ سمجھ لیا کہ کبھی کبھی خوف کی گہرائیوں میں محبت کی روشنی چھپی ہوتی ہے، بس اسے تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ گاؤں اندھیری اب روشنی کہلاتا تھا، اور وہاں ہر روز محبت کی کہانیاں سنائی جانے لگیں۔ زین نے ثابت کر دیا کہ خوف کے بیچ بھی امید اور محبت کی کرنیں روشن ہو سکتی ہے۔